और यूपी के लखीमपुर से इस वक्त दर्दनाक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार बस पलटने से यह हादसा पेश आया है। हादसे में 6 अफराद हलाक हुए हैं, कई अफराद जख्मी हैं। इसके अलावा मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। 6 अफराद इस भयानक सड़क हादसे में हलाक हुए हैं, कई अफराद जख्मी हैं। मजीद तफसीलात का भी हमें इंतजार है। आपको बताते चलें कि यूपी के लखीमपुर में ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। दरअसल तेज रफ्तार बस पलटी है और इस हादसे में 6 अफराद हलाक हुए हैं, कई अफराद के जख्मी होने की खबर मिल रही है। मजीद तफसीलात का हमें इंतजार है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर मुस्तकिल जारी है। स्वाइन फ्लू के सबब अब तक 105 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 2854 मरीजों में मुस्बत स्वाइन फ्लू की तस्दीक हुई है। शनिचर के रोज भी स्वाइन फ्लू की वजह से राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में 5 अमवात हुई हैं। तो उधर यूपी और उत्तराखंड में जहरीली शराब से अब तक 110 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है। महलूकीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। 110 लोगों के साथ उनके अहले खाना की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। सियासी जमातें एक दूसरे पर छीटाकशी कर रही हैं। क्या है ताजा मामला, आइए देखते हैं। सहारनपुर में 46, जबकि कुशीनगर में 11 और रुड़की में 31 लोगों की जानें गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये वो झोपड़ियां हैं जहां मौत बिकती है। इंतजामिया के नाक के नीचे जहरीली शराब बनाई जाती है और यूपी के तमाम अजला में भेज दी जाती है। ये खेल काफी पुराना है, लेकिन जो कुछ गुज़िश्ता दिनों हुआ वो पुलिस, इंतजामिया और मुआशरे को हिला देने वाला है। गरीब और मजदूर पेशा अफराद ने खुद अपने हाथों अपनी मौत खरीदी। आनन फानन पुलिस इंतजामिया ने कदगन लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उत्तराखंड और यूपी में जहरीली शराब ने कई घरों को उजाड़ दिया। हजारों बैरल शराब उंडेल दी गई। मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारियां अमल में आई। ये सब पैसा खाते हैं सर, सब पैसा खाते हैं। सब पैसा खाते हैं। राजनीति सब एक ही है। जो सरकारी क्वार्टर है, दिल्ली का जो महकमा है, दिल्ली से दारू चेक होकर आती है, आप उसको यहाँ कंटिन्यू होता रहेगा तो दारू लोग पिएंगे नहीं। आप यहीं से निकल जाओ आगे को। झुग्गी है, वहाँ से लेके आप पब्लिक को देखना, एक आ रहा है एक लेके जा रहा है, एक आ रहा है एक लेके जा रहा। अच्छा। वहीं से पता पड़ जाएगा। ऐसी कार्रवाई जिसका कोई नतीजा सामने नहीं आता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सियासी जमातें कैसे खामोश रहती? सियासी जमातें एक दूसरे पर लापरवाही का इल्जाम लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी के जानिब से यूपी गवर्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया और मुआवजे की मांग की गई। योगी आदित्यनाथ जी तक ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार अधिकारियों पे अंकुश नहीं लगा पा रही है। अधिकारी बेलगाम है। आबकारी विभाग खुलेआम अवैध शराब का कारोबार कर रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं माध्यम से कि इस निकम्मी सरकार को योगी आदित्यनाथ जी जो चलाने में बिल्कुल असफल है, इनको बर्खास्त करने की मांग की जाए और जो आज मौत से जूझ रहे हैं उनको उचित चिकित्सा दे करके उनका इलाज किया जाए और उनको भी मुआवजा दिया जाए। जांच कमेटी बैठाई गई है जिनको 15 दिनों में रिपोर्ट देना है। पुलिस की टीम अपनी बेदारी मुहिम चला रही है ताकि जहरीली शराब की रोकथाम हो सके। फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा, यही महज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर गाजियाबाद का विजयनगर थाना है और यहाँ ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं। इन झुग्गियों में ही बताया गया था बिल्कुल अभी ठीक वाले ठेके के पास से कि इन झुग्गियों से ही जहरीली शराब की सप्लाई होती है। ये शराब हरियाणा से लाई जाती है। महिलाएं और बच्चे भी इसमें लिप्त हैं और आलम ये है कि एज ए मीडिया पर्सन हम इसके अंदर नहीं घुस सकते हैं। साथ ही पुलिस की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इन झुग्गियों के अंदर घुस जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस यहां दबिश देने गई और महिलाओं तक ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर इस तरीके से जहरीली शराब बेची जा रही है, जिसका खुलकर लोग बाग बता भी रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पीछे अभी दिखाया, जिस ठेके पर हम खड़े हुए थे उस ठेके पर खड़े हुए लोगों ने साफ तौर पर बताया, एक ने यहाँ तक बताया कि वहाँ के शराब पीने से उसकी आंखें भी जाती रही। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है
है कि शासन और प्रशासन दोनों ही की आंख के नीचे ये गोरखधंधा फैल रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या गाजियाबाद प्रशासन भी किसी बड़ी घटना के इंतजार में है और घटना हो जाने के बाद अधिकारियों को सस्पेंड कर या उन्हें निलंबित कर इतिश्री करने के मूड में है? कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और चलिए इसी खबर पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, लगातार जहरीली शराब के जरिए मौत होती जा रही है, सिचुएशन बड़ी गंभीर होती जा रही है। बिल्कुल, सिचुएशन बहुत गंभीर होती जा रही है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार तो सिचुएशन को समझ रही है, लेकिन शायद लोकल प्रशासन अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर में जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 57 के बाद अब 60 का आंकड़ा छूने जा रही है मौतों की संख्या, लेकिन प्रशासन उसमें भी खेल कर रहा है। यहाँ पर जो प्रशासन है ना तो किसी का फोन उठा रहा है और ना ही किसी से बातचीत कर रहा है, और ऊपर से साफ तौर पर अभी 36 के आसपास के आंकड़ा बता रहे हैं। बाकी लोगों का पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि उनकी मौत में शराब का कंटेंट नहीं पाया जा रहा है। तो अभी प्रशासन लीपापोती में लगा हुआ है। कार्रवाई की अगर बात करें तो नांगल थाने के थानेदार को सस्पेंड किया गया है, 3 दरोगा सस्पेंड है और 6 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। वहीं बिल्कुल निखिल, लेकिन इस घिनौने कारोबार के पीछे जो बड़े लोग हैं, जो लोग शामिल हैं, क्या उन पर अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर से लेके और गाजियाबाद तक ये खादर इलाके में पूरा धंधा चलता है। खादर इलाके में कच्ची शराब निकाली जाती है और उन्हें शहरों में बेचा जाता है। सस्ती शराब के लालच में लोग इसे पी लेते हैं और अपनी मौत से खिलवाड़ करते हैं। तो सीधे तौर पर इसकी जानकारी पुलिस को भी होती है, क्योंकि आपका एलआईयू तंत्र क्या कर रहा है, जिस तरीके से पुलिस चप्पे चप्पे की खबर रखती है, हर चोर और हर डकैत की खबर रखती है, क्या उन्हें शराब माफियाओं की खबर नहीं है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ बना हुआ है। न्यूज़ 18 इस सवाल को उठा रहा है कि क्या सहारनपुर का एलआईयू तंत्र फेल था, वहीं जो आबकारी अधिकारी है वो क्या आंखों पे काली पट्टी बांधकर बैठे थे कि जिस तरीके से खादर इलाके में शराब बन रही है? बिल्कुल निखिल, एक चीज और समझना चाहेंगे, जो लोग मुतासिर हैं, जो लोग पीड़ित हैं जहरीली शराब से, उनके लिए अब सरकार किस तरह के कदम उठा रही है? एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का कदम उठा रहा है? क्या अस्पतालों में कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अस्पतालों में अगर बात करें, अब जब लोग गंभीर रूप से इलाज के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग मेरठ में भर्ती हैं, कुछ लोग गाजियाबाद में भर्ती हैं और सहारनपुर में तो भीड़ लगी है, तो वहां पर इलाज के मुफीद इंतजाम तो हैं, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा है और लोगों का जो आक्रोश है वो इतना ज्यादा है कि वो इंतजाम भी नाकाफी होते नजर आ रहे हैं। कल मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जो लोग भर्ती थे, परिजनों ने उनके आरोप लगाया कि वहां पर मुफीद इंतजाम नहीं है, जिसके बाद डीएम ने विजिट किया, डीएम ने व्यवस्थाएं कराई और साथ ही भरोसा दिलाया कि इलाज सही सबका होगा और सही तरीके से होगा। लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस घिनौने खेल के पीछे बहुत से मासूमों के घर उजड़ गए हैं, लेकिन अब सरकार की कार्रवाई पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।